जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक हम लोग का है टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो जीएसटी से संबंधित होते हैं। और ये जीएसटी अगर आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे, टैली पढ़ते होंगे या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे जिसमें जीएसटी पूछा जाता है इंटरव्यू में। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात की जाए तो सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी का भी कराएगा, या कोई भी हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, उस जीएस में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई तो दे रहा है, और वैसे भी जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर पता होगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम तो सबका आंसर बताएंगे, लेकिन आपको 3 सेकेंड दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? और ये ध्यान दीजिए, ये हम लोग 3 वीडियो में पूरा जीएसटी को कवर कर चुके हैं। उसी वीडियो से हम लोग ये क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब ये जीएसटी का लास्ट वीडियो है हम लोग का। तो चलिए इसका आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा फ्रांस, चौथा नन ऑफ दिस। यहाँ पे आंसर आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे आंसर हम बता दे रहे हैं, और आंसर होगा आपका फ्रांस। यानी फ्रांस 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश बना था। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का होगा कि वह संविधान संशोधन बिल जिसके तहत भारत में जीएसटी पारित किया गया। मतलब यहाँ पर देखिएगा, वह संविधान संशोधन बिल पूछ रहा है, बिल है ना, ड्राफ्ट को पूछ रहा है, ओके, जिसके तहत भारत में जीएसटी पारित किया गया था। तो आप लोग सुने होंगे कि 101वां संविधान संशोधन होता है, 101वां संविधान संशोधन होता है, लेकिन संविधान का संशोधन होता है। हमारा जो बिल नंबर था, जो ड्राफ्ट नंबर था, वो हमारा 122 वाला था, ओके, 122 वाला बिल नंबर था। 101वां संविधान संशोधन होता है, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा है क्वेश्चन कि जीएसटी को भारत में पारित करने वाला, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे पहला राज्य हमारा असम था। सबसे पहला राज्य कौन था? असम था, जो 12 अगस्त 2016 को अपने यहाँ सर्वप्रथम जीएसटी को पारित किया था, लागू किया था, ओके, असम। चलिए तीसरा का ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है चौथा कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत का जो जीएसटी है ना, किस देश के मॉडल पर आधारित है? आप लोगों को देखिए, जो हमारा जीएसटी लिया गया है ये किस देश के मॉडल पर, मतलब उस देश में चलता है उसी के मॉडल पर हमारा जीएसटी ले लिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कनाडा। हमारा आंसर क्या होगा? कनाडा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन होगा कि भारत में वस्तु और सेवा कर, भारत में क्या है? वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? पहला आपके पास ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2018। यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो आंसर इसका सिंपल सी बात है कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। पांचवा का पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? पहला समिति का नाम बोल रहा है मनमोहन केलकर समिति, विजय केलकर समिति, बहादुर समिति, और अगला ऑप्शन है चिदम्बरम समिति, ओके। तो यहाँ पर आपको आंसर टाइप करते रहिए। आपका आंसर होगा बी नंबर वाला, मतलब विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। और देखिए, विजय केलकर जो समिति था, विजय केलकर समिति ने ही 2 समिति बनाई गई थी, डायरेक्ट टैक्स, ओके, डायरेक्ट टैक्स विजय केलकर समिति, फिर क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स विजय केलकर समिति। तो ये दोनों टैक्स के नाम से विजय केलकर समिति बनाई गई थी, और विजय केलकर समिति के सिफारिश पर ही हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन होगा, ये ध्यान दीजिएगा, 25 क्वेश्चन हम लोग का होगा। अगर आपको डिटेल में समझना होगा तो कुछ समय देना पड़ेगा। चलिए 7वां बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जो जीएसटी बिल को प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास है मनमोहन केलकर,
असीम दास गुप्ता, बहादुर और यहाँ पर क्या है चिदम्बरम। अगला ऑप्शन क्या है चिदम्बरम। तो आपको आंसर बताना है, इसका आंसर होगा असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जो है हमारा सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले, जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन बोल रहा कि जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पारित किया गया। जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पारित किया गया। ऑप्शन है 3 अगस्त 2016, 5 अप्रैल 2015, 3 अप्रैल 2017, 5 अगस्त 2014। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर अगर पता हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। 8वां का ए 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल राज्यसभा में पारित किया यानी पास किया गया था। ओके, 8वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट करता है। जितना क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं बहुत बार आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको दीजिए, या जीएसटी से संबंधित कोई भी इंटरव्यू होता है उसमें अवश्य 25 जो क्वेश्चन होगा, टॉप 25 क्वेश्चन अवश्य रिपीट होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी बिल में राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दिया, जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने कब पास किया, कहने का अर्थ यही है। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि 3 अगस्त 2016। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है 3 अगस्त 2016। अगला है 8 सितंबर 2016, 3 सितंबर 2017, 5 अगस्त 2014। तो इसका राइट आंसर आपको पता हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल को पारित किया था, यानी राष्ट्रपति ने उस तारीख को 8 सितंबर को जीएसटी बिल पर अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर किया था। 10वें क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं। अगर हमारे वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, समझा होगा, तो यहाँ पर सभी का आंसर आप देते चलेंगे। देखिए 10वां का क्या आंसर होगा। 10वां का आंसर होगा कि जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं, तो 15 अंक होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। 10वां का बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए 2 अंक जो होता है स्टेट का कोड दिखाता है। जीएसटी का जो पहला 2 अंक होता है स्टेट का कोड दिखाता है। जैसे यूपी का 09 है तो 09 यूपी का स्टेट कोड हो जाएगा। जो 10 अब 10 अंक जो होता है, 10 अंक व्यक्ति के पैन कार्ड का नंबर होता है। 10 अंक 3 अंक जो होता है ये जीएसटी नेटवर्क निर्धारित करता है ना। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जेड होता है, बाकी 2 जीएसटी का नेटवर्क निर्धारित करता है। तो ये कुल मिला के 15 अंक होते हैं जीएसटी पंजीकरण में। अब जीएसटी यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं। तो जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं। पहला बोल रहा है 0, 5, 12, 28, यहाँ पे बोल रहा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा कि जीएसटी के जो स्लैब है ना 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28 और 0 नील रेटेड, ये 5 प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ओके, 12 वाला देखिए। 12 वाला बोल रहा, 12 वाला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है। ओके, जीएसटी जो काउंसिल है, अब हम काउंसिल भी डिटेल पढ़ाए हैं, तो जीएसटी जो काउंसिल है कुल समितियों सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कुल मिला के 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 33 होते हैं। और ये कहाँ कहाँ से आते हैं, अगर इसके बारे में आपको पता हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ये देखिए क्या होता है, 3 तो हमारे संघ शासित आ जाते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू और कश्मीर से 3 हो जाते हैं। 28 हमारे राज्यों से हो जाते हैं, राज्य वित्त मंत्री, है ना। अब ये हो गए। 1 हो जाएंगे हमारे निर्मला सीतारमण जो अध्यक्ष हैं, 1 हो जाएंगे हमारे अनुराग ठाकुर जी जो उपाध्यक्ष हैं जीएसटी के। तो 3, 2, 5, 8, 5, 13। आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 33 सदस्य हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अगला 13 वाला बोल रहा है कि भारत, है ना, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था। तो भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था। 2002 में भारत में जीएसटी का प्रस्ताव लाया गया था। 2002 में भारत में जीएसटी का प्रस्ताव लाया गया था। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय आपको बताना है कि दिल्ली में है, कि प्रयागराज में है, कि पटना में है, कोलकाता में है। तो आपका देखिए जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ओके, चलिए 15 वाला देखते हैं। 15 वाला बोल रहा कि जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित कहाँ किया गया।
जीएसटी जो बिल बोल रहा है, लागू करने की बात नहीं बोल रहा, ड्राफ्ट जो था ना, सबसे पहले उसके राज्यसभा से किस राज्य में पारित किया गया, पास किया गया? तो सबसे पहले हमारा तेलंगाना में पास किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? तेलंगाना में। इसीलिए 15 वाले का राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यहाँ पे जीएसटी किस प्रकार का कर है ये आपको हम बहुत विस्तृत पढ़ाए हैं, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। देखिए जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर जीएसटी को बनाया गया था। 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर जीएसटी को बनाया गया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में कोई परिवर्तन जीएसटी के द्वारा नहीं किया गया है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में परिवर्तन किया गया है। ओके, अगला, तो यहाँ पे आपको पता चल गया 16 का आंसर। 16 का आंसर बता सकते हैं आप ना? तो 16 का आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा, ए वाला। क्लियर है? अब बढ़ते हैं 17 वाला। अब 17 वाला जो क्वेश्चन देखिए, 17 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि जीएसटी प्रशासन के लिए, मतलब जीएसटी जो काउंसिल है, गवर्नमेंट हमारा है, के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है? वेबसाइट या पोर्टल कह सकते हैं, पोर्टल तैयार किया गया है। तो जीएसटी पोर्टल, उसका नाम क्या है? पोर्टल का नाम क्या है? जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल। इसीलिए 17 वाले का राइट आंसर बी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं 18 वाला। 18 वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 7 जुलाई, 5 अगस्त। आंसर पता हो तो इसका राइट आंसर वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई। अब 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ तभी तो मनाया जाएगा, मतलब जब बच्चा जन्म लेगा तभी तो उसका जन्मदिन मानेगा। तो जन्मदिन, जीएसटी का जन्मदिन जब लागू हुआ था तो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए जीएसटी दिवस भारत में 1 जुलाई 2017 को, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है? अब 19 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19 वाला क्वेश्चन बोल रहा कि जीएसटी से बाहर निम्न में से कौन सी वस्तु को रखा गया है? जीएसटी से बाहर निम्न में से कौन सी वस्तु को रखा गया है? तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? शराब तथा विद्युत, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। अब 19 का डी वाला में बोल रहा है इनमें से सभी। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए जो जीएसटी से बाहर रखा गया है ना, जीएसटी से बाहर शराब और विद्युत को रखा गया है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग शराब का रेट होता है, अलग अलग बिजली का रेट होता है, पेट्रोलियम वस्तुएं जो होती हैं, पेट्रोल डीजल का अलग अलग रेट होता है। शिक्षा को भी जीएसटी के से बाहर रखा गया है, स्वास्थ्य सेवाएं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। ओके, राज्य इस शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं पे या पेट्रोल डीजल पे अपने हिसाब से टैक्स लगा सकता है, बट बढ़ा सकता है या घटा सकता है। 20 वाला देखिए, जीएसटी को निम्न में से कितने भागों में बांटा गया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार रिपीट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सेलेक्ट किया गया है। वैसे तो जीएसटी में अगर क्वेश्चन हम बनाएं तो बहुत बन सकता है, लेकिन 25 क्वेश्चन में आपको इतना बता दिया जाए कि आप किसी भी क्वेश्चन, जीएसटी का जो क्वेश्चन है उसमें फंसे ना। ओके, तो जीएसटी को निम्न में से कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन आपका दिया है एसजीएसटी, दूसरा दिया है आईजीएसटी, तीसरा दिया है सीजीएसटी, चौथा दिया है यूटीजीएसटी और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्यों? एसजीएसटी तो इसका प्रकार होता ही है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी से यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? तो इसी प्रकार 20 वाला का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। 20 वाले का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ई वाला होगा। ओके, 21 वाले बढ़ते हैं। जीएसटी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी का वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए ना, तो वर्तमान में जो जीएसटी का वही अध्यक्ष होता है जो हमारे केंद्र सरकार, भारत सरकार का वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री अभी है निर्मला सीतारमण जी, तो अध्यक्ष वही होंगी, निर्मला सीतारमण। ओके, चलिए, अनुराग ठाकुर जी क्या है? तो ये आप जानते हैं कि जीएसटी का उपाध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद के बारे में तो जानते हैं, इसके बारे में क्या बताना। ओके, 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए वाला, निर्मला सीतारमण। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि जीएसटी का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर पूछा है। ऑप्शन दिया है निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, अमिताभ कांत, अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे देखिए ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है कि उसके बारे में लोगों को बताता है, प्रचार करता है, ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे कौन है? तो अमिताभ बच्चन, महानायक जी हैं।
अमिताभ बच्चन। 22 वाले का राइट आंसर डी वाला होगा। जीएसटी का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अब अगला बोल रहा है 23 वाला क्वेश्चन है। 23 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा कि राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा कितने वर्षों तक किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए पहले जब जीएसटी लागू हुआ था तो राज्य नहीं मान रहे थे। क्यों? कि वो देख रहे थे कि जो जीएसटी है ना, जीएसटी सभी वस्तुओं का रेट कम कर सकता है ना। तो यहाँ पर राज्य नहीं मान रहे थे। तो राज्य नहीं मान रहे थे तो केंद्र ने कहा कि हम आपको 5 वर्ष तक जीएसटी से जितनी भी हानि हो जाए, अगर कोई भी हानि जीएसटी से होता है उसकी भरपाई हम 5 वर्षों तक करेंगे। तो 5 वर्षों तक करेंगे, तो इसीलिए इसका 23 वाले का राइट आंसर क्या होगा? 5 वर्षों तक। 23वां का ए राइट आंसर। अगला 24वां होगा कि जीएसटी को सबसे अंत में लागू करने वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो जीएसटी को सबसे बाद में जो लागू किया था ना, वो लागू किया था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर लागू किया था। जीएसटी को सबसे अंत में लागू करने वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन होगा जीएसटी परिषद। जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी परिषद मतलब जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया? जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो जीएसटी परिषद की स्थापना यहाँ पे ऑप्शन है आपका 12 सितंबर 2016, 10 जनवरी 2016, 12 सितंबर 2017, 1 जुलाई 2017। यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर सन 2016 में किया गया था। 12 सितंबर सन 2016 में किया गया था जीएसटी परिषद की स्थापना। आगे बढ़ते हैं और आगे ये देखिए, आगे हम बताना चाहेंगे जो अपने सेंटर के बारे में, और जो हमारे सेंटर के छात्र हैं वो तो हमारे सेंटर से परिचित हैं, लेकिन फिर भी कुछ बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि मनोज सिन्हा इस सेंटर को चलाते हैं, मतलब चलवाते हैं। और जो गाजीपुर के गहमर गांव में, जो एशिया का बड़ा गांव है, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गांव एशिया का गहमर है, उसमें लगभग 3 से 4 वर्षों तक ये कंप्यूटर सेंटर चल रहा है। कोरोना काल में ये जो हमारा सेंटर है ऑनलाइन सभी बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। आप इसमें पढ़ सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो हमारे संस्था निःशुल्क पढ़ाई होती है, जिसमें कॉपी पेन बैग सभी दिया जाता है। उच्च वर्गीय जो स्टूडेंट हो या निम्न वर्गीय स्टूडेंट हो, सभी को एक समान यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। बशर्ते यहाँ पर यही कहेंगे कि अगर इस संस्था से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और आपको तो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि इतना विस्तृत हम बताएं डिटेल में तो अच्छा तो लगेगा। ये हमारा सेंटर का इमेज है, आप देख सकते हैं, ये हमारे सेंटर का इमेज है। अगर आपके पास PDF हो तो इस PDF यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको चैनल का लिंक यानी सीधे चैनल पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात बताना चाहेंगे कि हम लोग जीएसटी का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो सिर्फ निःशुल्क होगा, जो हमारे सेंटर से छात्र पढ़ चुके हैं। मतलब क्या है कि जीएसटी नहीं, सॉरी, यहाँ ट्रिपल सी का एक कंप्यूटर जो कोर्स होता है, यहाँ पर देखिए लेखपाल हो या कोई वीडियो हो, सब में ट्रिपल C मांग रहा है। और जो कोई भी छात्र या तो गरीब हो या अमीर हो, वो ऑनलाइन पढ़कर ट्रिपल C को पास कर सकता है, ये हम दावा कर सकते हैं। ये कोर्स हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल से अवश्य जुड़िएगा ताकि आपको कोर्स का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।